So everyone note down. Here we begin question number 3. And the first question is, given y equals to cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. And you have to show that dy by dx plus y square प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हम लोग को शो करना है। सो सबसे पहला चीज मैं बोलूंगा तुम लोगों की अपने फॉर्मूला कॉपी निकाल के रखो अपने टेबल पे, सभी को, एवरीवन, एंड टेक आउट द फॉर्मूला कॉपी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। ठीक है, टेक आउट दैट फॉर्मूला कॉपी जहां पे ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। प्लीज एवरीवन फॉलो द इंस्ट्रक्शन, टेक आउट दैट। नाउ एवरीवन राइट ऑन दैट फॉर्मूला, राइट cos a minus sin a by cos a plus sin a का रिड्यूस फॉर्म होता है tan of pi by 4 minus a, and cos a plus sin a by cos a minus sin a का होता है tan of pi by 4 plus a. So everyone please note down these two formula. If you don't have in your formula copy in trigonometry page, so write down in the page trigonometry का जहाँ formula लिखा है, इधर उधर लिखोगे तो फिर वापस से दिक्कत होगा। ट्रिगोनोमेट्री का जहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पे ये दोनों फॉर्मूला को लिखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो हमेशा याद रखना, जैसे कि मान लो तुम लोग को अगर दिया जाए y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा x प्लस कॉस स्क्वायर x, और मान लो बोला जाए इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो थोड़ी ना हम लोग इस फॉर्म में डिफरेंशिएशन निकालेंगे, पहले इसको हम रिड्यूस करेंगे। तो बताओ तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है? व्हाट इज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x? 1. साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज हाउ मच? 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट डाउन फॉर्मूला कॉपी। और दूसरा चीज, सो cos x minus sin x by cos x plus sin x, इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होता है बताओ तो? इट इज tan of pi by 4 minus x होता है। देखो ये, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, differentiating y with respect to x, so we get d dx of y equals to d dx of tan of pi by 4 minus x. Now d dx of y becomes dy by dx. यहां पे हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, d dx of tan x क्या होता है बताओ तो एक बार? sec square x. tan x का डेरिवेटिव sec square x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या x है बताओ तो एक बार? x के जगह पे क्या है? pi by 4 minus x. pi by 4 minus तो x. हम लोग पहले इसको अज्यूम करेंगे और tan x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, which is sec square pi by 4 minus x. उसके बाद हम लोगों ने जिसको अज्यूम किया है उसका हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। d dx of pi by 4 is a constant, so its derivative will be 0. And what is d dx of x? It is 1. So your answer is minus sec square pi by 4 minus x. This is dy by dx. क्या हम लोग को ये प्रूव करना है? नहीं, हम लोग को प्रूव करना है कि dy by dx plus y square plus 1 equals to 0. तो क्या करेंगे? इस टर्म को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे। So we'll have dy by dx plus sec square pi by 4 minus x equals to 0. All right. Now tell me students, sec square theta को हम लोग tan के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं बताओ तो? You all know that sec square theta minus tan square theta is 1. So what is sec square theta? 1 plus tan square theta. So sec square theta 1 plus tan square theta हो जाएगा। और फिर tan pi by 4 minus x के जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे? y। तो फिर क्या हो जाएगा ये? Therefore dy by dx plus 1 plus y square equals to 0. This is your equation, ये जो हम लोग को प्रूव करना है इससे। ठीक है, इसके बाद ठीक जस्ट इसके नेक्स्ट सम
नंबर 2 अभी तुम लोग करके दिखाएगा फटाफट। सर लेकिन आप ऐसे y कैसे डाल दिए इसमें? Okay, so now everyone after this question will be doing number 2. 3 का number 2 अभी करो फटाफट फटाफट मैं बता देता हूँ। So 3 का question number 2, we have y equal to cos x plus sin x divided by cos x minus sin x. और अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला के हिसाब से ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, tan of pi by 4 plus x. This will become tan of pi by 4 plus x. Now differentiate this. तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स. डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. इसमें पूरा को x अज्यूम करना. नाउ व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ tan x? इट इज sec स्क्वायर x. और फिर उसके बाद पाई बाई 4x, पाई बाई 4 प्लस एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन. पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1. सो आंसर इज, देखो यही हम लोग को प्रूव ही करना है. देखो एक बार चेक कर लो अपनी कॉपी, आई मीन क्वेश्चन देख लो एक बार. प्रूव ही हम लोग को ये करना है, ठीक है. तो 3 का क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी लोग को डाउट्स भी होगा पहले से. एक बार मैं 3 का 3 बताया था. सो वी हैव y इक्वल टू 5x divided by cube root of 1 minus x square plus sin square 2x plus 3. और हम लोग को प्रूव क्या करना है यहाँ पे? हम लोग को प्रूव करना है कि dy by dx is equals to 15 minus 5x square divided by 3 times 1 minus x square whole to the power 4 by 3 plus 2 sin 4x plus 6. ये हम लोग को प्रूव करना है. तो एक बार ध्यान देना, ठीक है, ये वाला समझो. जस्ट नोट डाउन. सबसे पहला चीज यहां पे हम लोग देखो ये वाले पार्ट को एक बार ध्यान से देखो. इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3. और ये टर्म अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 4 बाई 3. ऑलराइट एवरीवन, प्लीज चेक वंस. इस टर्म को अगर न्यूमरेटर में लेके चले जाए तो ये पावर पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. प्लस 2 साइन ऑफ 4x plus 6. तो अगर तुम ध्यान से एनालाइज करो तो देखो ये जो हमको प्रूफ करना है इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक है, और हमको ये दोनों चीज का प्रोडक्ट चाहिए. तो मैं क्या करूंगा देखना एक बार. इस टर्म को देखना एक बार, क्या मैं क्यूब रूट हटा करके इसके पावर पे मैं 1/3 लिख सकता हूं? अगर मैं क्यूब रूट हटाऊंगा तो इसके पावर पे क्या लग जाएगा, 1/3. और यहां पे साइन फंक्शन है, इसका एंगल 2x plus 3 है और यहां पे होल स्क्वायर है, तो ये हम लोग sin 2x plus 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे. Now let us take this term in the numerator and write it as minus 1/3. So we have y equal to 5 times x into 1 minus x square whole to the power minus 1/3. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. Now let us differentiate y with respect to x. So we have d dx of y. 5 is a constant, keep it outside. And let us apply uv rule here. So the formula is u d dx of v plus v into d dx of u. All right everyone,
5 कांस्टेंट है बाहर रख दिया, और बाकी ये दोनों चीज जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे मैंने u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u का फॉर्मूला अप्लाई किया। Now what is ddx of 1 minus x square whole to the power minus 1 by 3? हम लोग को सबसे पहले 1 minus x square को अज्यूम करना पड़ेगा x, क्या x अज्यूम करना पड़ेगा, और हमको x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। So if we apply the formula we have n x to the power n minus 1, all right, और उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसको आप फर्दर डिफरेंशिएट करो, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग को फर्दर डिफरेंशिएट करना, ऑलराइट, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 by 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स विच इज 1। यहां पे हम लोग को इस पूरा पार्ट को एक्स अज्यूम करना पड़ेगा और एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, विच इज एन एक्स टू द पावर n x to the power n minus 1, and then further differentiation of sin 2x plus 3. So we have 5 times x. Now what is plus into minus? It is minus 1 by 3 1 minus x square to the power. What is minus 1 by 3 minus 1? Minus 1 by 3 minus 1 is minus 4 by 3. Check once. What is ddx of 1? 0. What is ddx of x square? It is 2x. So 0 minus 2x is minus 2x. उसके बाद यहाँ पे साइन फंक्शन है, तो ddx ऑफ साइन फंक्शन क्या होता है? इट इज cos x, ऑल राइट, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ तो? 2x plus 3। बात को ध्यान से समझना, ddx of sin x is cos x, तो ddx है sin x, x के जगह पे क्या है? 2x plus 3। तो पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लो, so ddx of sin x is cos x। उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया था उसको अब हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। नाउ यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस 2x into x becomes 2x square by 3 into 1 minus x square to the power minus 4 by 3 plus 1 minus x square to the power minus 1 by 3. Now what is the formula? देखो हमको क्या लाना है प्रूफ पार्ट में, 2 into 2 sin 4x plus 6 लाना है। तो एक बार फॉर्मूला कॉपी में अपने चेक करना, 2 sin a into cos a कितना होता है बताओ तो एक बार? sin 2 into a होता है। देखो एक बार ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को नोट करना, 2 sin a cos a हो जाता है sin 2a, तो फिर 2 sin a into cos a will become what? sin 2 into this angle। तो इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ तो क्या आएगा आंसर? 4x plus 6। What is ddx of 2x plus 3? It is 2, all right, okay। Now I want everyone to copy it in here first, okay। So after this just note down here everyone, इस स्टेप के बाद अब हम लोग को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि क्या चाहिए हम लोग को चाहिए 5 by 3, मुझे 5 दिख रहा है, by 3 नहीं दिख रहा है, वो आ जाएगा अगर हम लोग एलसीएम ले तो चीज, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को चाहिए 3 minus x square एक ब्रैकेट के अंदर इनटू 1 minus x square के पावर पे क्या चाहिए नोट करना, यही पे पूरा का पूरा आंसर है। 1 minus x square के पावर पे क्या चाहिए बताओ तो? माइनस 4 by 3 चाहिए, ऑलराइट। अब देखो ध्यान से ये वाला कंसेप्ट। सबसे पहला चीज, अगर सपोज वी हैव x to the power 10 minus x to the power 8, ऑलराइट, x to the power 10 है और x to the power 8 है। अगर मान लो मैं दोनों में से x to the power 4 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, तो बताओ तो यहाँ पे क्या बचेगा? x to the power 6 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? x to the power 4, ठीक है। कैसे? देखो अगर ध्यान से, तो 10 minus 4 becomes 6, 8 minus 4 becomes 4, ऑलराइट। मतलब अगर मान लो सपोज दो टर्म में से, जैसे x to the power m और x to the power n में से मान लो हम लोग x क्यूब कॉमन ले लिया हम लोगों ने, इफ आई टेक x क्यूब कॉमन, तो बताओ तो इसमें x के पावर से क्या मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? 3।
और यहाँ पे x के पावर से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से भी 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब इन दोनों में से अगर हम मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 4/3 कॉमन ले लें तो 5 बाहर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 4/3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 2/3 एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कॉमन चला गया, प्लस यहां मैं क्या करूंगा बता सकते हो तुम लोग, क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा पावर में, टेल मी, -1/3 में से मैंने कितना पावर कॉमन ले लिया बताओ तो। देखो अभी तो मैंने बताया ना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 4/3 कॉमन लिया, तो देखो ये तो पूरा चला गया, ठीक है, तो बचा 2/3 एक्स स्क्वायर, ये प्लस अब मुझे इसके पावर से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बताओ तो। यस, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यस टेल मी। अभी तो जस्ट बताया था मैंने कि अगर मान लो x टू द पावर 5 है और मान लो यहाँ x टू द पावर 7 है और तुम दोनों में से x क्यूब कॉमन ले रहे हो तो यहाँ क्या बचेगा, x टू द पावर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 becomes 2, और यहाँ पे x के पावर पे क्या बचेगा, 7 माइनस 3, दैट इज 4। तो सिमिलरली मैंने ये पूछा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 4/3 कॉमन ले, तो यहाँ तो चलो ठीक है ये बच जाएगा, प्लस के बाद यहाँ क्या बचेगा बताओ। यस, क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बोला ये पावर में 1 माइनस 1/3 है, तो माइनस 4/3 माइनस होगा, हाँ माइनस 4/3 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ओके, प्लस 2 sin 4x plus 6, माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस माइनस प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे तो पावर पे क्या आ जाएगा, 1 -1 टेक एलसीएम, after you take LCM, you get 5 times 1 minus x square to the power minus 4/3, and in the bracket we have 3 minus x square by 3. This is the answer. Okay. Copy करने को फटाफट. So now I'm starting number 3 का 4. Okay. Note down here everyone. So the question is y equal to square root of x square plus 1 minus log of 1 by x plus square root of 1 plus 1 by x square. और हम लोग को प्रूफ करना है, dy by dx equals to square root of x square plus 1 divided by x. So everyone note down few basic concepts. Just don't keep on copying. Okay, there are few students just copy करने को ही समझते हैं वो हो रहा है, बस ऐसे नहीं होता है. देखो एक बार ध्यान से पहले एक बार कॉपी मत करो, बोर्ड पे देखो. सबसे पहला चीज x को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखना एक बार. क्या हम लोग x को रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं, बिकॉज
What is root x into root x? It is equals to x. This is the first concept we require. Okay. जैसे एक इसको लेकर के हम एक फैक्टराइजेशन करते हैं, देखना एक बार. Suppose we have x plus root x. ठीक है. तो बताओ तो इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, बताओ तो एक बार. क्यों? बिकॉज x कैन बी रिटन एज रूट x इंटू रूट x. तो अगर हम x को रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं, तो बताओ तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, रूट x. सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, रूट x प्लस 1. ऑलराइट एवरीवन, इस तरह का कंसेप्ट का जरूरत है. दूसरा कंसेप्ट का जरूरत है लॉगरिथम का कंसेप्ट. लॉगरिथम का कंसेप्ट का क्या जरूरत है? ऑलरेडी मैंने बताया है कि log of x by y with any base is log x base a minus log y base a. मतलब अगर log का वैल्यू डिवीजन फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो देखना एक बार ध्यान से. सबसे पहला चीज, दो चीज तुम्हारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब भी तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और दूसरा चीज लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को, तो पहले जितने लॉज लगा सकते हो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला या लॉगरिथम का फॉर्मूला, और उसको इजी बना सकते हो, पहले उसको इजी बनाओ. ओके. तो सबसे पहला चीज हम लोग इसको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे. सो वी कैन राइट दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log of 1 by x plus, let me simplify this expression in the rough part. 1 plus 1 by x square, if I take LCM, can be written as x square plus 1 by x square. X square plus 1 का square root will be root over x square plus 1. And what is square root of x square? It is x. समझ में आया तो बात? तो हम क्या करेंगे, देखना एक बार. इस एक्सप्रेशन के जगह पे square root of x square plus 1 divided by x लिख लेंगे. Let us take LCM. So we have 1 square root of x square plus 1 whole thing by x. What is log of x by y? It is log x minus log y. Minus minus plus log x. Now let's differentiate y with respect to x. So we have ddx of y equals to ddx of root over x square plus 1 minus ddx of log 1 plus root over x square plus 1. Now see ddx of root x. देखो ध्यान से, हम लोग को पता है कि ddx of root x क्या होता है, बताना एक बार. root x का डेरिवेटिव इज 1 by 2 root x. ऑलराइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे पहले, इस पूरा पार्ट को. तो एक बात बताना, ddx of root x क्या हो जाएगा, 1 by 2 root x. और फिर जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. Now ddx of log x, इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लो. ठीक है. तो ddx of log x हो जाएगा 1 by x. उसके बाद फिर फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. ddx of log x is 1 by x. All right. So I want everyone to copy it out here first so that I can move forward. Okay. पहले यहाँ तक copy. So after this line, tell me what is ddx of x square? It is 2x plus what is ddx of 1? It is 0. So 2x plus 0 is how much? 2x. So we have 2x divided by square root of x square plus 1. Okay. Minus 1 by 1 plus square root of x square plus 1 into what is ddx of 1? It is 0.
प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक बात देखना एक बार, देखो एक बार ध्यान से, डी डी एक्स ऑफ 1 तो 0 हो गया, प्लस व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम 2 बार क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो ना। ये रहा, समझ में आया मैंने क्या बोला, डी डी एक्स ऑफ 1 तो 0 हो गया, प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आंसर क्या है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। x by root over x plus 1. ओके, प्लस 1 बाई एक्स, 2 कैंसिल हो गए, टू कैंसिल हो गए। नाउ व्हाट इज 0 प्लस x by root over x square plus 1? It is x by root over x square plus 1 itself. Okay. अब हम इसके एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं इसको, प्रूफ क्या करना है हम लोग को, ये। तो देखना इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पहले इन दोनों को सिंपलीफाई करो, ठीक है। पहले इन तीनों को एक साथ लेके करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो पहले मैं इन दोनों को सिंपलीफाई कर रहा हूं। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, x by रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, तो क्या बच जाएगा बताओ, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, प्लस 1 बाई एक्स। Now let us take LCM. So we will have 1 plus root over x square plus 1 minus 1 divided by 1 plus square root of 1 gets cancelled. ये और ये कैंसिल हो गए, ओके। तो क्या बचा, x बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं लोग, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान देना एक बार यहाँ पे लाना है हम लोग को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखना एक बार, क्या हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, क्या हम लोग x को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बच जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ये और ये कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय x, दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 9, ओके। स्पीकर का नंबर 9 देखना एक बार। We have y equal to sin 5x into cos 3x, और हम लोग को यहाँ पे शो करना है 4 into cos 8x plus cos 2x, ये हम लोग को शो करना है। देखना एक बार, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस सम में, पहले इसको ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में है इसको पहले हम लोग सम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो तुम आंसर कितना सिंपल फॉर्म है। तो एक बात बताओ, तुम एक बार ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देके बताओ कि प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा। पहले एक बार सिचुएशन देखो, क्या वो उस फॉर्म में है जहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, चेक करो तो एक बार फॉर्मूला।
सबको अपने अपने फॉर्मूला कॉपी में देखना कि क्या इस फॉर्म में है, जाके हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं. चेक वंस एवरीवन. इट्स नॉट इन दैट फॉर्म. ओके, व्हाई? बिकॉज इसके आगे 2 होना पड़ेगा. सो लेट अस मल्टीप्लाई 2. टू मल्टीप्लाई और हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो फिर ये 2 sin a cos a कितना हो जाएगा? Sin of a plus b plus sin of a minus b. Now let us differentiate. Differentiating y with respect to x. हाफ कांस्टेंट है बाहर. Now what is ddx of sin x? It is cos x. और फिर उसके बाद 8x का फर्दर डेरिवेटिव. ddx of sin 2x क्या होगा? cos 2x. और फिर 2x का फर्दर डिफरेंशिएशन. What is ddx of 8x? 8 कांस्टेंट है बाहर. ddx of x 1. वैसे ये 2 कॉमन ले लेने, यहां से 2 कॉमन, तो बच जाएगा 4 cos 8x plus cos 2x. So this is the answer. All right.